इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी ऑटो क्लीन चिमनी को ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी चिमनी को स्विच ऑन कर लिया है स्विच के ज़रिए। अभी मैं बटन से ऑन करूँगा चिमनी को जैसे ही मैं ऑन कर लूँगा उसके बाद मैं आपको लाइट जला के दिखा दूँ कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। लाइट बंद कर दे रहा हूँ। अब मैं इसका हीटर जो है ऑन करूँगा। हीटर का बटन एक सर्कल की तरह होता है, उसको कुछ सेकंड तक आपको दबाए रखना होता है, होल्ड करना होता है उस बटन को प्रेस करके, और आपको बटन देखेंगे कि अगर सही से वर्क कर रहा होगा तो वो ऑटोमेटिक ब्लिंक करने लगेगा। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। वो जो ब्लिंक हो रहा है वही है ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी का बटन। उसको जैसे ही आप प्रेस कर दोगे आपकी जो चिमनी है उसमें नंबर जो है शो होने लगेगा, उल्टी गिनती एक्चुअली जिसको कह सकते हैं। 9 8 10 मतलब 9 8 7 6 इस तरीके से चलेगा। वो एक्चुअली मिनट होता है, क्योंकि चिमनी जो है आपको बता दूं 10 मिनट अप्रॉक्स लेता है क्लीन होने में। मेरा अभी 2 मिनट कंप्लीट हो चुका है, तो ये 8 नंबर दिखा रहा है। और हीटिंग जो बटन है मैंने आपको जो बताया था वो ब्लिंक कर रहा है, आप देख सकते हैं। जितना भी तेल वगैरह निकलेगा, ऑयल वगैरह निकलेगा, वो इसी के साथ एक जो कंटेनर दिया गया है उसी में ही आ जाएगा पूरा। आपको कुछ भी कुछ अलग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही कपड़ा, ना कुछ, ना ही इधर उधर कोई ऑयल गिरेगा। सिंपल सा बता दूं, आपको ये बस ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम आप इसको क्लीन करते रहिए। जो नीचे कंटेनर दिख रहा है आपको, इसी में ही सारा ऑयल गिरेगा, और मैं निकाल के दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा इसमें ऑयल निकलेगा। इसको मैंने 2 हफ्ते हो गए हैं अभी तक क्लीन नहीं किया है, तो काफ़ी ज़्यादा तेल वगैरह रहेगा। और इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसको भी साफ़ करना होता है, लेकिन आज मैं सिर्फ अभी नीचे का ही जो है ऑयल निकालने वाला सिस्टम दिखाऊँगा, क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो और आप लोग बोर हो जाओगे। तो जब तक ये हो रहा है मैं आपको बता दूं, मेरा जो चिमनी है एलिका चिमनी है, अगर आपका हिंडवेयर है तो भी आपका काम हो जाएगा, और भी अदर चिमनी आते हैं उसमें भी ऐसा ही सिस्टम होता है। मेरा नंबर जो है काउंट होना बंद हो चुका है, और मैं अभी स्विच ऑफ कर देता हूँ पहले। अब मैं आपको ट्रे निकाल के दिखाता हूँ। ट्रे निकालने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, दोनों हाथ से ट्रे को अपनी तरफ खींचना है और सिंपल सा ट्रे निकल जाएगा। अभी आप देखेंगे कितना ज़्यादा तेल निकला है, ठीक है। और कैमरे में थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मैंने फ्लैश जला के रखा था, क्योंकि यहाँ पे किचन में मेरे लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है नीचे साइड से। तो आप देख सकते हैं कि कितना तेल अभी ये निकला है। मैं अभी एक कंटेनर में भी तेल को निकालूंगा ताकि आपको पता चले। ये देखिए कितना तेल है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आ चुका है कि क्लीन करने का प्रोसेस दिखाइए। काफ़ी लोग कह रहे हैं तेल तो निकलता ही नहीं, तेल निकालते हुए दिखाया ही नहीं। तो मैं अभी इसको पलट के दिखाऊंगा कि कितना तेल निकलेगा, ठीक है। तो आप देखिए, ये मैं ट्रे में जब डाल रहा हूँ तो कितना ज़्यादा ट्रे में तेल निकल रहा है, और ये पूरा प्रॉपर उसी से ही निकल रहा है। और अगर आपने पॉपकॉर्न खाया होगा तो पॉपकॉर्न का पैकेट जो आता है उसमें जो तेल होता है ना, उसी के सेम कलर का जो है तेल निकल रहा है, और बिल्कुल वैसे ही ऑरेंज है। तो ये तेल बिल्कुल यूज़ करने लायक नहीं होता, इसको कभी भी भूल से भी कहीं यूज़ ना करिएगा। हाँ, अगर आपके पास कोई मशीन वगैरह है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं तो कभी कभार उसी तरीके से यूज़ कर लेता हूँ। अब बात आती है कंटेनर को साफ़ करने की। ये जो कंटेनर है इसको सबसे आसान तरीका मैं कहूँगा कि डिटर्जेंट जो अगर आपके घर पे है उसको उबाल लीजिए गर्म पानी में, मतलब उसमें अच्छा खौलता गर्म पानी तैयार करिए और उसमें डिटर्जेंट को गर्म कर लीजिए, मतलब ठीक है, पानी के साथ उबाल लीजिए और थोड़ा गुनगुना ठंडा हो जाने दीजिए। मतलब उबाल तो लीजिए लेकिन पानी को भी थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, जिसमें आप अपना हाथ वगैरह थोड़ा सा डाल पाए, ठीक है। मैं तो विम यूज़ करता हूँ, और बता दूँ दोस्तों कि विम जो है काफ़ी अच्छा है। तो मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है। अच्छे से क्लीन करने के बाद इसको आपको क्या करना है, नीचे जो अभी ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये जो चौकोर आइटम है जालीदार, इसको भी निकालना है, और इसको निकालने के बाद इसको भी क्लीन करना है। सिंपल सा आपको देखेंगे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 2 पेंच है, तेल लगा रहता है इसलिए मैं कपड़े का यूज़ कर रहा हूँ। इन दोनों पेंच को निकालना होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पेंच है ये पेंच संभाल के रखिएगा, खोना नहीं चाहिए। साथ ही साथ उसी के साथ दूसरा पेंच भी आपको निकालना होगा, क्योंकि अगर आप पेंच नहीं निकालोगे जाहिर सी बात है आप निकाल नहीं पाओगे। और एक हाथ से इसको पकड़ लीजिएगा। दोस्तों मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करिएगा, ठीक है, कैमरा के एंगल। और जो सामने दिख रहा है वो मोटर है, उसी में ही हीटिंग टेक्नोलॉजी भी है, वही ब्लोअर भी है, ठीक है, सक्शन उसी से ही होता है। अब देखिए मैं इसको आपको क्लीन करके दिखाऊंगा। खैर इसमें इतना ज़्यादा तेल नहीं है,
ठीक है, इतना चिपचिपा भी नहीं रहा है, लेकिन मैं इसको अभी क्लीन करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं हैंड वॉश यूज़ करूँगा और थोड़ा सा विम लिक्विड यूज़ करूँगा। इसमें मैं गर्म पानी अगर आप यूज़ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको ब्रश से हल्का हल्का करके घिस दूंगा तो इससे काम हो जाएगा। मैं हर बार इसको इसी तरीके से ही साफ़ करता हूँ और ये प्रॉपर क्लीन हो जाता है। चारों तरफ आपको इसको घिसना होगा अच्छे से। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर मत करिएगा, नहीं तो आपका अगर लो क्वालिटी का चिमनी होगा तो घिस जाएगा। ये तो मेरा एलिका का 1425 mS का चिमनी है, 90 सेंटीमीटर का, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। थोड़ा सा नॉइस करता है, लेकिन जितना अच्छा इसका सक्शन पावर है मैं कहूँगा बहुत बढ़िया इस रेंज में। ठीक है, 20,000 के अंदर की रेंज में तो सबसे बेस्ट है। और ये मैं देख सकते हैं किस तरीके से इसको घुमा घुमा के इसको साफ़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको गर्म पानी से एक बार में अच्छे से साफ़ कर सकते हो, वो फास्ट तरीका है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, कोना कोना साफ़ कर रहा हूँ इससे। ठीक है, तो ये आप अच्छे से साफ़ करने के बाद आर पार दोनों तरफ इसको साफ़ करिए। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, साफ़ होने के बाद इसको पानी से अच्छे से धुल लीजिए। पानी से धुलने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपल सा इसको थोड़ी देर के लिए सूखने का समय भी देना होगा और कोना कोना पानी से अच्छे से धुलिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको ये पानी वगैरह जो है मतलब ऑयल वगैरह जो है दिक्कत ना करे। ठीक है, वैसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं करता है, लेकिन ऑयल साफ़ होना ज़रूरी भी है। अब इसको क्या करना है, मेरे को इसको सुखाना होगा, तो सुखाने के बाद सिंपल सा मैं इसको वापस से यहाँ फिट कर दूंगा। फिटिंग करने का जो तरीका है सिंपल सा वही है, सिंपल सा पीछे की तरफ इसको एडजस्ट करिए। सबका चिमनी का मॉडल अलग अलग होता है तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन मोस्टली सब एडजस्ट करने का आसान तरीका वही है कि पीछे की तरफ सपोर्ट दे के आगे से पेच कस दीजिए। ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं करना होता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप डीप क्लीनिंग चाहते हैं चिमनी की, तो इस वीडियो में अगर 200+ लाइक्स हो गए तो मैं आपको डीप क्लीनिंग करके दिखाऊंगा। और बता दूं दोस्तों, इसको अब आपको पीछे इसके जो कंटेनर आपने निकाला था उसको भी सिंपल सा पीछे की तरफ एडजस्ट करके लगा देना है। और ये जो साइड के हुक्स दिख रहे हैं इनको ध्यान रखिए कभी टेढ़ा ना हो जाए, क्योंकि ये टेढ़ा हो गया तो आपको ऑयल लीकेज की जो इशू है आ सकता है। बस इसमें इतना ही है और कुछ खास नहीं करना है, और इतने में ही ये पूरा क्लीन हो चुका है। लेकिन अगर हो सकता है ये जो साइड के आप देख रहे हैं, आप पानी को उबाल के उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के हल्के कपड़े से गर्म पानी को इसमें लगा के आप पोंछ सकते हैं, तेल गर्म पानी के ज़रिए निकल आएगा। अभी मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि चिमनी मेरा अभी प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैं चिमनी को अभी ऑन करता हूँ। ठीक है, ये मेरा लाइट वगैरह जल के पूरा चिमनी ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि पूरा प्रॉपर वर्क भी कर रहा है। ये मैंने वॉइस ओवर किया है, चिमनी का वीडियो बना रहा था, क्योंकि नॉइस आता है बहुत तो प्रॉब्लम करता है, लेकिन ये जो चिमनी है बहुत प्रॉपर है और कोई आज तक मुझे अभी दिक्कत भी नहीं आई है और मैंने प्रॉपर क्लीन अप भी करता रहता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इस समाधान जरूर करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और टेक वीडियोस के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं इसको डीप क्लीन करके दिखाऊंगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।